Hello, my dear student. This is Abhisar here. Today we are going to study a new chapter that is congruency of triangle. See, this chapter is very scoring chapter for your exams. तो congruency का मतलब क्या है? What is congruency? Congruency means same shape and size. अच्छे से समझ लो. Congruency का मतलब सेम शेप एंड साइज. तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स क्या शो करता है. कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स शो एग्जैक्ट ओवरलैप व्हेन दे आर सुपर इम्पोज्ड. सपोज मैं कुछ फिगर ले रहा हूं इधर. देखो ये तीनों फिगर मैंने लिया इधर. हाँ. हम्म, अच्छे से समझ लो पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये मतलब कुछ रटने वाला चैप्टर नहीं है. मैं पहन मतलब पढ़ के चला गया एग्जाम में लिख देंगे नहीं होगा. विजुअली ये समझने वाला चैप्टर है, तुमको विजुअली देखना पड़ेगा. Let me consider this is figure number 1, this is figure number 2, and this is 3. So here I have drawn three figures, 1, 2 and 3. तो which are congruent? ये चेक करना है. Congruent कौन कौन है? देखो अगर हम 1 के ऊपर 3 को ले जाए तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है. देखो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है. ये ओवरलैप नहीं हो रहा है. ये साइज सबका सेम है लेकिन शेप अलग है. ये ओवरलैप नहीं बाहर से दिख रहा है. लेकिन अगर हम 2 को 1 के ऊपर ले आए तो ये ओवरलैप हो गया. 1 दिख ही नहीं रहा है. तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी. पहले ये समझो कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम शेप होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. दोनों का अगर साइज और शेप आपस में सेम होगा तो अगर हम इसको घुमा दें तो इसको घुमा भी सकते हैं इसको. तो एट दैट टाइम ये क्या लगेगा? ये लगेगा ये सेम नहीं है. नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है. मतलब शेप तो ये जैसे वन जैसे है दो वैसे ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है. लेकिन दोनों का शेप और साइज तो सेम है. इसी को अगर हम घुमाएं, घुमा के फिर इसके ऊपर फिर एट टाइम वी से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसी फिगर को हम ऐसे भी अगर रख सकते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो वही मेरे को फाइंड आउट करना है. मतलब सीखना क्या है? सीखना है कुछ रूल सीखना है. जो रूल्स के जरिए हम ये कह सकते हैं कि दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. अभी देखो कॉन्ग्रुएंस कोई भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है. एक लाइन भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्टली ओवरलैप तो हो रहा है लेकिन दे आर नॉट सेम इन साइज. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है. So what we have to learn? We have to learn congruency of triangles. Only we have to find the properties of triangles and we have to check that they are congruent or not. Two triangles are congruent when number one property, if all corresponding sides are equal, and number two, all corresponding एंगल्स आर इक्वल. देखो एक ट्रायंगल में तो यही है, एंगल है और साइड है. तो ये दोनों को अगर आपस में हम चेक कर ले तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं पता चल जाएगा. कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है? देखो if triangle ABC exactly matches with triangle DEF, then we can say that triangle ABC congruent. ये congruency का सिंबल है triangle DEF. इसको हम चेक कर लेते हैं पहले. ये अगर ओवरलैप हो जाएगा तो मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है. एक बार चेक कर लेते हैं. देखो डी के बदले मैंने ए लिखा. इधर 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 ए के साथ डी मैच कर रहा है, बी के साथ ई मैच कर रहा है एंड सी के साथ एफ मैच कर रहा है. मतलब these two triangles are congruent triangle. देखो इसका मतलब क्या है? पहले साइड देख लेते हैं क्योंकि all corresponding sides has to be equal. So side AB is equals to DE, side BC equals to EF, and side CA equals to FD. CA
इक्वल्स टू एफ डी। एंगल का भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैज टू बी इक्वल। एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, जो पहले है उसी के साथ दूसरा ट्राइंगल का पहला एंगल कंपेयर होगा। ऐसे नहीं लिखने से, ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। ए बी सी इक्वल्स टू एफ ई डी नहीं चलेगा। ए के साथ एफ का नहीं मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है डी का। सो यू हैव टू राइट इन दिस वे, डी ई एफ। तो इसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है ऐसे ही लिखना है, इसके साथ इसका। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। आसानी से पता चल जाएगा। नाउ वी हैव टू लर्न rules to find congruency of a triangle. See, in our copy, this is not possible uh, to compare two figures by overlapping with each other, that they are overlapping with each other or not. ये copy में possible नहीं है. So in that reason, we have to learn some basic rule. The first rule is side side side, SSS rule. SSS rule ये पहला rule है जो side 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 है. Side side side. तो side 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 का मतलब क्या है? अगर तीनों side equal होगा तो हम उसको बता देंगे ये कॉन्ग्रुएंस है। इफ ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। हियर वी कैन सी दैट साइड AB is equals to side D, side BC is equals to side AF, right? Side AF and side FD is equals to AC। तो यही हम लिखेंगे। अगर तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसी ट्राइंगल को हम बोल देंगे ये दो कॉन्ग्रुएंट है। देखो, ABC is equal to, this is the symbol of congruency, triangle ABC is equals to triangle DEF। Fine, let's learn rule number 2, side angle side। Side angle side, if two sides and the included angle, two sides AB is equals to DE, BC is equals to AFE and the included angles, ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो ये एंगल नहीं है। The included angle between these two sides will be equal or match the corresponding parts in another. If two sides and the included angle in one triangle match the corresponding parts in another, the triangles are congruent. Done? So how we can write this? See, in triangle ABC and triangle DEF, ये दो ट्राइंगल के अंदर ABC और DEF के अंदर क्या क्या है प्रूफ कर लेते हैं। साइड AB इज इक्वल्स टू DE, देखो दोनों ही 3 मीटर करके, AB और DE दोनों ही 3 मीटर है। BC इक्वल्स टू AFE, BC 4 मीटर, AFE भी 4 मीटर है। और एंगल 40 डिग्री, ये जो एंगल है ये दो साइड के बीच में एंगल है। इधर भी DE और AFE के बीच में जो एंगल है दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम कह देंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, इसका मतलब है बाकी जो साइड्स है, बाकी जो एंगल्स है सब इक्वल होगा। इसीलिए हम लिखते हैं CPCT। मतलब यहाँ से हम क्या-क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B अगर इक्वल हो गया तो एंगल A विल आल्सो इक्वल टू एंगल D। देखो, ऐसे ही लिखा मैंने, A के साथ D। एंगल C विल बी आल्सो इक्वल टू एंगल F एंड AC और DF आल्सो, दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसीलिए हमको CPCT ये लिखना पड़ेगा। CPCT का फुल फॉर्म है corresponding parts of congruent triangle। ये देखो, corresponding parts of congruent triangle। Let's learn rule number 3, that is angle side angle। देखो, पहला जो रूल्स था वो था तीनों साइड अगर इक्वल होगा तो हो गया। दूसरा था दो साइड एक एंगल उसका बीच का होना चाहिए। पहला था 3 साइड, दूसरा मैंने 2 साइड लिया, एक एंगल लिया, लेकिन वो एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, बस। तीसरा है 2 एंगल ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, तो एंगल साइड एंगल। इधर भी एक मतलब ये ट्विस्ट है कि ये जो साइड है ना, ये साइड भी दोनों एंगल के बीच में ही रहना पड़ेगा। जैसे पिछले रूल में क्या था, दोनों साइड के बीच में एंगल था, इधर दोनों एंगल के बीच में एक साइड है। ठीक है, ये देखो, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, 40 डिग्री 40 डिग्री, बीच का जो साइड है वो 3 मीटर है, मतलब ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ रूल, एंगल एंगल साइड रूल, AAS, एंगल एंगल साइड रूल। ये कोई भी एंगल तुम ले सकते हो, कोई भी 2 एंगल और कोई भी एक साइड ले सकते हो।
कोई मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इफ टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड। पिछले रूल में हम क्या लिए थे? दो एंगल के बीच का साइड। अभी दो एंगल ले लो और कोई भी एक साइड ले लो तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इधर हम देखते हैं 60 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री और ये 5 मीटर हो गया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। एंड द फिफ्थ रूल्स एंड रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसके लिए ही हम राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होगा और कोई भी एक साइड इक्वल होगा। ये रूल यही बताता है। If the hypotenuse and one other side match, the triangles are congruent. So these are the 5 rules that you have to memorize. And after learning these 5 rules, you have to remember one thing. Corresponding parts of congruent triangles always match. That's why CP पूरा एक होगा। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है एंगल 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 इक्वल, ये रूल नहीं है। 30 डिग्री दिस एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। अरे एंगल को अगर हम ये बड़ा करके लिखेंगे तो ये एंगल ज्यादा नहीं होगा। ये दोनों लाइन जिस एंगल के मीट कर रहे हैं ना, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, लेकिन ये दोनों का शेप साइज चेंज है, तो इसलिए ये कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होगा। तो इसलिए एंगल 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 ये रूल नहीं होता है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन अगर आ सकता है, ये ऐसा कुछ रूल होता है? नहीं होता है। एंगल 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 इक्वल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इतना ही है, बस तुम इतना रट लो। ये जो रूल 5 रूल है, मतलब पहला जो रूल है वो है तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। दूसरा रूल है दो साइड के बीच में एक एंगल, तो एस ए एस वैसे ही में हमने लिखा। तीसरा जो है दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए, और चौथा जो है वो दोनों एंगल और एक कोई भी एक साइड ले लो। और फिफ्थ रूल इज राइट हैंड साइड। So let's solve 2 problems so that it can be easier for you to understand the topic clearly. See, here what we can see that two triangles are merged with each other. ये दो अलग ट्रायंगल है, देखो, ठीक है। ए बी, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में मर्ज्ड हुआ है। सो द क्वेश्चन इज, इफ ए बी सी इक्वल्स टू बी ए डी, ए बी सी, okay, that means this angle is equals to BAD. These two angles are equal. Fine. BC equals to AD, ये भी दिया हुआ है। BC equals to AD. So what we have to prove? We have to prove AC, मतलब ये वाला, ये जो AC है और BD are equal, ये दो equal है कि नहीं, ये prove करना है। So first what we have to do? We have to prove that these two triangles are congruent. देखो, ए बी डी एक ट्रायंगल है और ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये दो अलग ट्रायंगल है। ये देखो, ये दो अलग ट्रायंगल है। और एक चीज, इसका जो ये वाला एंगल है ना बी, वो ए के साथ इक्वल है। इसका जो ये साइड है, मतलब बी सी, ए डी के साथ इक्वल है। तो एक एंगल और दो साइड तो मिल गया। अच्छे से समझो, एक एंगल और एक साइड मिल गया, ये एंगल और ये साइड मिल गया, ये जो एंगल है और ये साइड मिल गया। नाउ तो ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन और एक हो सकता है कि ये जो है ये दो साइड के बीच में अगर हो जाए तो एक रूल्स तो आ जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी, क्या क्या चीज कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। चलो, जो गिवन दिया हुआ है ना डेटा, वो पहले लिख लेते हैं। एबीसी में कौन सा एंगल है? एंगल बी ए डी। देखो, बी ए डी, ये एंगल है ए डी बी ट्राइंगल का। दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए बी सी, एंगल ए बी सी।
सो ये कैसे इक्वल हुआ? ये गिवन है, मतलब दिस डेटा हैज़ गिवन, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ओके, फाइन। एंड इन दिस ट्रायंगल साइड AD is equals to side BC. That is also given in the question. So I have simply writing down in the bracket. देखो मैं तो ऐसे ही इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, ये गिवन है तो इसलिए मैं गिवन लिख दे रहा हूँ। नाउ सी, क्लू क्या है? क्लू 5 रूल है। साइड, 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 एंगल, साइड, एंगल, साइड, एंगल, और चौथा क्या था? एंगल, एंगल, साइड, एंड द फिफ्थ रूल इज RHS। तो नाउ वी हैव टू फाइंड कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। देखो एक एंगल है, मतलब देखो अगर फिगर में समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। तो एक एंगल तो मिल गया, मतलब एक एंगल मिल गया, एक साइड वो भी मिल गया, एक साइड वो भी मिल गया। दूसरा एंगल कैसे मिलेगा? नहीं होगा। दूसरा एंगल तब मतलब ये रूल खत्म। इधर भी एक एंगल है, एक साइड है, दूसरा एक साइड अगर हो जाए तो हो जाएगा। देखो इधर ए बी जो साइड है ना, ये कॉमन है, दिस इज द कॉमन साइड, ये दोनों, इसीलिए तो ओवरलैप हो रहा है। तो रूल नंबर 2 हो गया। सो ये बहुत ही इजी है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन है। हेंस ट्रायंगल ADB congruent ADB ABC with ABC। रूल कौन सा है? बाई SAS रूल। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया ना, तो कोई भी साइड, कोई भी मतलब सब कुछ इक्वल होगा। बोथ द शेप्स आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई DB इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है? AC इक्वल्स टू BD। हाँ, तो एकदम इक्वल ही होगा। सो AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD। हाँ, डन। और ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT, बिकॉज congruency part, sorry, corresponding part of congruence triangle। Okay, let's solve another problem। अच्छा, so another figure has given, देख लो। ये दो ट्रायंगल है, ये अलग अलग ट्रायंगल है दो। सो इसमें AB इक्वल्स टू CB, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ये दिया रहेगा AB और CB इक्वल है, मतलब AB और CB ये दोनों इक्वल है। AC परपेंडिकुलर DB, ये जो AC है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर है। सी दिस इज द क्लू, AC परपेंडिकुलर DB। तो परपेंडिकुलर अगर रहेगा ना, ये 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। वी हैव टू प्रूव दैट AX इक्वल्स टू, ये दोनों प्रूव करना है, ये और ये इक्वल है। तो एक इधर भी सेम टाइप का हो गया, वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ओ सॉरी, पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीज इक्वल है, उसके बाद रूल देखेंगे। ABC एंड ABC, ABC कहाँ है भाई? ABX, चलो ये दोनों को प्रूव करना है, तो ABX, सॉरी, ABX एंड CBX, ये दोनों के अंदर हम ढूंढेंगे क्या क्या जो दिया हुआ है, वो तो पहले लिख लेते हैं। AB equals to CB, it has been given in the question। एंड अच्छा, तो एंगल AXB will be, एंगल AXB will be equal to angle CXB, both are 90 degree। Why? Because AC is perpendicular DB। ओके, देखो ये जो साइड है ना, ये कॉमन है, दोनों के अंदर ये कॉमन है, मतलब BX इज कॉमन, तो लिख लो
bx equals to bx, कॉमन साइड है, दोनों का ही कॉमन साइड है. So now we can say क्या क्या है, मतलब इधर एंगल, दोनों साइड है और एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल. तो एसएसएस रूल हम कह सकते हैं, है ना. दो साइड तो आ गया और एक एंगल है. सी देयर आर नो सच रूल्स लाइक साइड साइड एंगल, ऐसा कुछ रूल नहीं है. व्हाट वी हैव टू साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज इक्वल, राइट. तो साइड साइड एंगल ऐसा तो कुछ रूल नहीं है. तो कौन सा रूल होगा? अब देखो, ये दो एंगल जो है 90 डिग्री और ये है हाइपोटेनियस, और दीज कॉमन साइड, मतलब ये बेस और कुछ भी हो जाएगा. मतलब व्हाट वी हैव राइट एंगल, we have hypotenuse, and we have another side. So the rule will be right hand side rule. Sorry, right hypotenuse side rule. RHS का मतलब है right hypotenuse side. एक right angle होगा, एक hypotenuse होगा और एक side होगा. So that's all. See how easy is that? By RHS rule. So now we can easily prove that side AX is equals to XC, and this is by CPCT. See how easy is that?